नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। वैश्य कसोदन समाज के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाइव हुआ हूँ भोपाल एयरपोर्ट से। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो कश्यप कश्यप ये जो शब्द के बारे में बात करेंगे। कश्यप ऋषि जी के बारे में बात करेंगे, कश्यप गोत्र जी के बारे में बात करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जिनका कोई गोत्र नहीं होता है उसके लिए कश्यप गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे 8 गोत्र है जिसमें कश्यप गोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिसके गोत्र के बारे में ही अगर हमें पता नहीं है तो उसके लिए कश्यप गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस पर हम आज का पूरा डिस्कशन जो है, जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई इस विषय के बारे में, जो मैंने रिसर्च किया है, वो चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। कश्यप जो है, ये जो शब्द है, ये सांस्कृतिक शब्द है। कछुआ और मृग, कछुआ और मृग से ये हिरण से हिरण से ये शब्द का उत्पत्ति हुई है, संस्कृति वर्ड है। और इसका कसुधन समाज के लिए कश्यप ऋषि जो है ये आद्य देवता माने जाते हैं, जिसके कसुधन समाज जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कसुधन समाज में कश्यप ऋषि को एक आद्य देवता माना जाता है, जो हमारे देवता हैं, जो हमारे ऋषि भी हमारे देवता हैं। कहा जाता है कि पांडव के एक मित्र भी थे जिनका नाम कश्यप था। कश्यप उनके एक मित्र का भी नाम था पांडव का। अगर महाभारत में देखते हैं तो पांडव के एक मित्र का नाम भी कश्यप था। कश्यप राजपूत में भी होता है। हम तो वैश्य समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कश्यप जो है ये ये जो है ये राजपूत से भी इनका संबंध है। देखिए, बहुत सारे लोग लिखते हैं सरनेम कश्यप, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है तो वो अपने नाम के आगे कश्यप लगा देते हैं, तो एक सरनेम लगाते हैं। तो ये राजपूत के अंदर भी आते हैं। कश्यप ब्राह्मण में भी यूज़ किया जाता है। कश्यप जो है ये जो सरनेम है, ब्राह्मण के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये दक्ष राजा कहा जाता है। ये कहानी भी है कि राजा दक्ष है, जिनकी 17 कन्याएं थी, जिसकी पहली कन्या का नाम अदिति थी। अदिति, हाँ, ये नाम था जिनके दक्ष के। तो दक्ष ने अपने 17 कन्याओं का जो विवाह है, दक्ष ने अपने 17 कन्याओं का विवाह जो है कश्यप से, कश्यप ऋषि से किया था। तो जिसमें आप जानते हैं कि जिसमें राक्षसों की उत्पत्ति भी हुई थी, और देव और दानव दोनों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि द्वारा की गई है। तो ये जो शब्द है ये बहुत ही, यानी कश्यप कोई साधारण वर्ड नहीं है, बहुत ही रहस्यमय शब्द रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक वर्ड रहा है, बहुत ही प्राचीन वर्ड रहा है। और इसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। लेकिन कसोधन समाज जो है, कसोधन समाज, ये इनके जो आद्य देवता है, इनके जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, वो कश्यप ऋषि हैं। कश्मीर का नाम अगर आप देखते हैं, कश्मीर का नाम भी जो है कश्मीर और कश्यप और मीर, इससे कश्मीर का नाम पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर भी कश्यप ऋषि जी की ही देन है। तो इसलिए किसी इंसान का अगर गोत्र पता नहीं होता है तो वहाँ पर 8 गोत्र में से कश्यप गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब कसोदन बिरादरी के लोग हैं। वैश्य कसोदन समाज के सारे लोग कश्यप गोत्र में ही आते हैं, और ये लोग अपनी विवाह जो है कश्यप गोत्र में ही करते हैं। तो इसके पीछे यही भावना है कि जिसके गोत्र के बारे में पता नहीं रहता है, वहाँ पर कश्यप गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देव और दानव सभी इन्हीं से उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके बारे में मैं जानकारी आपको मेरे अगले चैनल में देते रहूँगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है, कश्यप ये बहुत ही रहस्यमय वर्ड है, इस पर और संशोधन करना है। हमारा जो समाज है, कसोदन वैश्य समाज है, कसोदन बिरादरी है, कसोदन बिरादरी इसी की देन है, कश्यप ऋषि की ही देन है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, भोपाल एयरपोर्ट से मैं लाइव हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद।